कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अंधेरी रात में अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा था। पूरा स्टेशन खाली था और सिवाय पेड़ पर लगे पत्तों की सरसराहट के और कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। वो आदमी ठंड में ठिठुरता बार बार पटरियों की तरफ देखता, पर पटरियों से कोई रोशनी आती हुई नहीं दिखती थी। वो आदमी इस जगह से नहीं था। वो तो शहर में अपने परिवार के साथ रहता था, पर इस छोटे से गांव में उसे एक बहुत जरूरी काम करना था। इसीलिए तो वो बिना किसी को बताए यहाँ चुपचाप आया था और अब वैसे ही चुपचाप रात के अंधेरे में जा रहा है। इस छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो शहर काम करने आया होता है। तब इसी आदमी ने उसे अपनी फैक्ट्री में लेबर का काम दिया था। वो लड़का ईमानदारी से अपना काम किया करता था, पर एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए उसकी जान चली गई। सुरक्षा उपकरण या सेफ्टी गियर्स की कमी के चलते ये हादसा हुआ, पर क्योंकि कंपनी पर कोई कार्रवाई ना हो जाए इसलिए उस लड़के की मौत को सुसाइड बताकर कंपनी की रिपोर्ट में छाप दिया जाता है, जिसके बाद उसकी बूढ़ी दादी को गांव में कोई मुआवजा नहीं मिलता। तब वो दादी पुलिस में उसकी कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका नाती अपनी बूढ़ी दादी को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। तब वो आदमी अपनी कंपनी को बचाने के लिए बुढ़िया को हमेशा के लिए शांत करने के लिए यहाँ आया था। और अब काम खत्म होने के बाद वो यहाँ से बिना किसी को दिखाई दिए भागना चाहता था। स्टेशन की बेंच पर बैठे बैठे उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है, पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। इसके बावजूद भी वो शांति से उस बेंच पर नहीं बैठ सका। तब वो स्टेशन पर ही बने एक बुत के बगल में खड़ा हो जाता है ताकि वो अपने आप को छिपा सके। पर फिर उस बुत के अंदर से काले बेल जैसे हाथ निकलकर उस आदमी की गर्दन को कस लेते हैं और तब वो आदमी बिना कोई आवाज किए अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए इस दुनिया से चला जाता है।